ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग देख रहे थे सांप्रदायिकत्वमपि विशिष्येन अन्वेषणीयम। गुरु का जो है संप्रदाय को भी शिष्य पहले जान पहचान करना चाहिए। मतलब वो कौन सा संप्रदाय का है मुख्य विषय है, क्योंकि अद्वैत परंपरा ही होना चाहिए। ठीक है, अद्वैत में भी क्या है, कुछ लोग अद्वैत तो कहते हैं, अद्वैती कहते हैं, मगर उसमें जो है विशिष्टाद्वैत का बहुत से विषय जो है प्रवेश करवा देते हैं। इसमें एक और क्या है, ये जो शाक्त उपासक या शैव उपासक, खास करके शाक्त उपासक का जो है एक दिक्कत है। वह लोग का जो है जितना भी अद्वैत में निष्ठा है, तब भी वो जो उपासना का जो विषय है उनका, उसको कहीं पर बीज लेके आके उसमें प्रवेश करवा देंगे। वो आपको जो है जब जब वेदांत में जो है पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तब वो वाक्य उसका तात्पर्य समझ में नहीं आता है। ये कैसा यहाँ पर इंटरप्रेट किए, यहाँ इसको जो है कैसा अनुवाद किए है बोल के आपको समझ में नहीं आएगा। जब जो है आपको वेदांत असली समझ में आता है, तब समझ में आता है यहाँ पर कैसा जो है उनका स्व सिद्धांत को अंदर प्रवेश करवाए, बहुत ही सूक्ष्म रूप से। ऐसा ये जो अद्वैत, मतलब कुछ लोगों का जो है वैष्णव पहले होते होंगे, बाद में जो है उसमें वो सही नहीं है बोल के जो है वेदांत में प्रवेश कर दिए होंगे। वेदांत में अभी तक निष्ठा नहीं हुआ है, इसलिए क्या है उस विषय को भी, क्योंकि वो बहुत पढ़े हैं वहाँ पर, तो उस विषय को भी यहाँ लेके आके प्रवेश करवा के जो है चौपट कर देंगे, ना घर का ना घाट का हो जाएगा। तो वो भी पढ़ाते हैं, ये भी कड़ा पढ़ाते हैं। कैसा दोनों पढ़ा सकते हैं, उसमें दोनों में कैसा आपको निष्ठा बन सकता है, निष्ठा वाला बात होना चाहिए। मतलब आप अद्वैत पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, द्वैत का जो है पढ़ाना, द्वैत जो जानना चाहते हैं उनके लिए द्वैत वैवत जो है पढ़ाना जो है बहुत मुश्किल है, उसमें निष्ठा ही नहीं हो सकता है। तो ये बात सब जो है ध्यान योगी, क्योंकि अद्वैती के पास ही जाना है वो दूसरी बात है, मगर इसमें भी छल जो है, कपट अद्वैती लोग बहुत लोग हैं, बहुत मुश्किल है ये, यही बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर नहीं है, अंदर है, अंदर है, तो इसलिए जो है वो बहुत मुश्किल है। वो पहले जो है समझना चाहिए, ऐसा अद्वैतियों के पास जो है जाना नहीं है। तो इस दृष्ट भोगाः ऐहिकाः अदृष्टाः पारलौकिकाः तेषु अनासक्तः तत्साधन लोकाराधन तपो यज्ञादि प्रवृत्ति शून्य इत्यर्थः। तो उसका साधन जो भी है दृष्ट भोग का और अदृष्ट भोग का, वो सब में जो है अनासक्त है, उस सब में प्रवृत्ति शून्य है। यतः त्यक्तानि, क्यों, यतः त्यक्तानि सर्वकर्मणां साधनानि धन दार संग्रह शिखा यज्ञोपवीतादीनि येन स तथा। तो वो पूरा जो है जो भी साधन है, वो साधन पूरा जो है कर्म का साधन जो भी है उसको पूरा त्याग दिए है। तो कर्म का साधन क्या बता रहे हैं, धन दारा पत्नी जो है वो भी एक मुख्य साधन है, संग्रह जो भी विषय है वो शुरुआती वो भी जो विषय है वहाँ पर, शिखा यज्ञोपवीत, शिखा यज्ञोपवीत आदि जो है मुख्य साधन है, वो नहीं है तो कर्म का प्रवृत्ति ही नहीं है। अतः भोग अनासक्त इति विदित इत्यर्थ, इसलिए जो भोग अनासक्त ये स्पष्ट वहाँ पर विदित किए है। ब्रह्मवित, बहुत बढ़िया वाक्य है, ब्रह्मवित। ब्रह्मवित मतलब क्या है, महावाक्यार्थ प्रत्येगात्म तत्व ज्ञानवान इत्यर्थ है। ब्रह्मवित मतलब महावाक्य का जो तात्पर्य है, प्रत्येगात्मा और तत्व महावाक्यार्थ का जो प्रत्येगात्म तत्व ज्ञान का जो है तात्पर्य जो जानने वाला है। महावाक्यार्थ प्रत्येगात्म तत्व ज्ञानवान इत्यर्थ है। प्रत्येक ज्ञान का जो स्वरूप है वो जानने वाला है।
यहाँ पर आपको जो है कोई संशय नहीं आना चाहिए। क्यों आगे जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, ये क्या किस प्रकार का संशय है वो बाद में बताऊंगा, पहले जो है आगे पढ़ लीजिए। किम परोक्षतया एव, क्या वो ब्रह्मविद मतलब वो परोक्ष रूप से ज्ञान जानते हैं? तो कहते हैं न इत्याह ब्रह्मणि स्थितः। तो अभी ब्रह्मणि स्थितः का जो है वाक्य ले लिए, यहाँ पर इसमें भ्रम क्या हो सकता है? महावाक्यार्थ प्रत्यगात्म तत्व ज्ञानवान, ये बात आया है। तो यहाँ पर प्रत्यक ज्ञान ब्रह्मैक्य जो है शब्द प्रयोग नहीं किया है, प्रत्येक आत्मा मात्र शब्द प्रयोग किया है ना। तो दो शब्द प्रयोग है, एक प्रत्यगात्मा शब्द यहाँ पर और आगे जो है ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मणि स्थितः बोल के। तो इसमें जो है एक संशय है, प्रत्यगात्मा मात्र को मतलब त्वम पदार्थ मात्र को जानने वाला ब्रह्मविद, तत्व पदार्थ का ऐक्य को जानने वाला ब्रह्मनिष्ठ, ऐसा एक ब्रह्म हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ इसलिए आगे वो वाक्य को भी लिया है, किम तत्परोक्षतया एव। एक और प्रश्न मतलब एक और प्रश्न के जगह पे ये जो है एक विचार का जो है उद्भव हुआ विषय क्या है? यहाँ जो है ब्रह्मणि स्थितः और ऊपर जो है ब्रह्मविद, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो शब्द का जो है आधार पर यहाँ पर ब्रह्मविद को श्रोत्रिय ले सकते और ब्रह्मणि स्थितः को जो है ब्रह्मनिष्ठ ले सकते हैं। ये विचार का उत्पत्ति विषय है, मगर यहाँ पर वो नहीं ले सकते हैं। क्यों? फिर उत्तर क्या है? तत्किम परोक्षतया एव, ब्रह्मविद का जो प्रश्न ही क्या है वो परोक्ष रूप से जानते हैं क्या? नहीं, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित एव, ब्रह्मनिष्ठ को ही यहाँ पर ब्रह्मविद शब्द बता रहे हैं। ब्रह्मविद यानी ये अपने ब्रह्म में स्थित है, वैसा बात है यहाँ पर। तो क्यों श्रोत्रिय को नहीं ले सकते हैं? आपको पहले जो है श्रोत्रिय का शब्द लब्ध आगम करके जो है प्रयोग कर दिया, लब्ध आगम। लब्ध आगम होने से जो है वो पहले से गुरु से पढ़ा है वो, तो इसलिए वहाँ पर उसको आप श्रोत्रिय शब्द से इसको जो है जोड़ नहीं सकते। लब्धागम हो गया श्रोत्रिय। अभी ब्रह्मनिष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रह्मविद मतलब क्या है? अपरोक्ष रूपेण ब्रह्म को जो जानता है उसी को कह रहे हैं ब्रह्मणि स्थितः इति। जो ब्रह्मविद मतलब आप जो है वो क्यों उसको जो है दो शब्द में प्रयोग करना पड़ा? ब्रह्मविद एक शब्द काफ़ी है या ब्रह्मणि स्थितः काफ़ी है? ब्रह्मविद लिखे है तो हम लोग सामान्य जो है जानते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि वाक्य में जो है वो ब्रह्मविद शब्द जो प्रयोग किया है वही तात्पर्य यहाँ पर। मगर ब्रह्मविद शब्द जो है ये जो श्रेणियों में भी आता है, तारतम्य में, ब्रह्मविद, ब्रह्मविद वर, ब्रह्मविद वरिष्ठ इत्यादि जो ये तारतम्य में आता है। तो उस पहला वाला को जो है, पहला वाला ही जो है आपका क्या है? समाधि प्राप्त किया, पहला स्थित है वो पहले। जैसा जो है सप्तभूमि योग में कहते हैं वैसा यहाँ पर भी जो तीन निचले तीन को जो है व्यवहार ही नहीं है ब्रह्म का। तो वो जो ब्रह्मविद पहला कदम पे है, ब्रह्मविद वरिष्ठ, ऐसा करके जो आप भिन्न भिन्न नाम दे रखे हैं उसमें कोई उलझा ना जाए, इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मणि स्थितः। यही ब्रह्मविद का तात्पर्य है, दूसरा कुछ नहीं है। परोक्षतया नहीं है, अपरोक्ष रूप से ही ये भी जानता है। तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं, बस उतना ही है। ब्रह्मणि स्थितिर्नाम, ब्रह्मणि स्थित मतलब क्या है? ब्रह्मणि स्थितिर्नाम नित्य अपरोक्षम ब्रह्मैव अस्मि इति स्फुट अनुभवेन अवस्थानम। यहाँ पर बहुत मुख्य विषय जो है स्पष्ट कर रहे हैं। ब्रह्मणि स्थितः मतलब क्या है? वो हमेशा जो है ब्रह्म में ही स्थित होता है। ये सब बेकार की बात नहीं है वहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्या है? ब्रह्म में स्थित मतलब हम लोग जो है पहले से बता रहे हैं क्या है? हम लोग कोई अनुभव को चाह रहे हैं, वह अनुभव यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है, होना ही नहीं चाहिए। आपको ब्रह्म प्राप्त हो गया तो सिर के अंदर से कुछ प्रवेश होगा या सिर के बाहर कुछ चले जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। एक दूसरा क्या है? ब्रह्म में स्थित है तो आपका अंदर एक कंपन का अनुभव होगा, वो सब नहीं है। प्रकाशात्मक अनुभव वो सब नहीं है। जो सामने आ रहा है उसका जो सब ज्ञान वो नहीं है।
मतलब आप ब्रह्म में स्थित, मतलब आप में भिन्न रूप से कोई अनुभव नहीं है। आपको अपना यथार्थ स्वरूप अभिन्न एकमात्र आत्मा है, उस ज्ञान मात्र है आपके पास, वो ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र। ये बहुत ही मुख्य विषय है, ज्ञान मात्र। ज्ञान मात्र जो है, बार बार ज्ञान मात्र क्या कह रहे हैं? ठोस रूप नहीं है, आगे बताएंगे। ठोस रूप नहीं है ज्ञान। तो आपका एक स्पष्टता क्या है यहाँ पर? एक और विषय है, स्पष्टता क्या है? स्पष्टता जो संशय विपर्य राहित्य ही स्पष्टता है। जब संशय और विपर्य निकल जाता है तब आपको कोई जो है आपको कुछ संशय ही नहीं है, आप ब्रह्म है बोल के, वही अनुभव यहाँ पर बता रहे हैं। ऐसा अचानक कुछ अनुभव आ जाएगा, ये बात बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं? ब्रह्मणि स्थितिर नाम, ब्रह्म में स्थित होना है, मतलब मुझे भी ब्रह्म में स्थित होना है, मुझे भी ब्रह्म में स्थित होना है। ब्रह्मविद ही ब्रह्मणि स्थित है। आप ब्रह्म को जान लिया, विद मतलब हाँ संशय विपर्य राहित्य है ना, जब संशय विपर्य राहित्य है ना, आप जो है जान लिया है, विद ज्ञानी, तो आप जान लिया है, तब जो है आप ब्रह्म में स्थित है। जो भी दिखाई देता है वो ब्रह्म से भिन्न थोड़ी दिखाई देगा। तो इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मविद मतलब ब्रह्मणि स्थिति ही, ब्रह्मणि स्थिति मतलब ब्रह्मणि स्थिति नाम नित्य अपरोक्षम ब्रह्मैव अस्मि इति। हमेशा जो है ब्रह्म से भिन्न में नहीं हो, ये सदा सर्वकाल आपको जो है ये सोचना नहीं है। वो अनुभव में मतलब ज्ञान के आधार पर, मतलब आप मनुष्य है, आप हमेशा थोड़ी सोचते हैं मैं मनुष्य हूँ। कोई कुत्ता आके आपसे प्रेम कर रहा है, मतलब आप कुत्ता थोड़ी बन जाएंगे। आप भी कुत्ता को प्रेम कर रहे हैं तो आप कुत्ता थोड़ी बन जाते हैं, नहीं। आपको मालूम है आप मनुष्य है, वो कुत्ता है। तो बार बार ध्यान करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मनुष्य हूँ, ये कुत्ता है, मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इसको मैं प्रेम कर रहा हूँ मनुष्य रूप है ना, ये सब सोचने का ही जरूरत नहीं है, स्वाभाविक है। आपको एक बार समझ गया तो बस हो गया है। आपका जो उसमें जो संशय और विपर्य जो है मैं मनुष्य नहीं हूं, वो निकल गया है। इतने मात्र वहां पर आप किसी को जो है दिखा नहीं सकते। जैसा जो उदाहरण बताए थे, क्या है वो, एक जो है साइकोलॉजी के पास जो है, मनोविज्ञान के पास जाके बता रहे हैं, मैं जो है मुझे जो है हमेशा मैं एक छोटा सा कीड़ा बोल के मुझे अनुभव हो रहा है। तो वैज्ञानिक भी कहा है ठीक है, तुम्हें जो है मैं हिप्नोटाइज करके तुम्हें समझा दूंगा बोल के, टिक टॉक तुम जो है मनुष्य है, तुम कीड़ा नहीं है, तुम मनुष्य है, तुम कीड़ा नहीं है, तो करके जो है वो उठने के बाद कह रहे हैं क्या अभी तुम कौन हो? मैं मनुष्य हूँ। थैंक यू डॉक्टर, मुझे सब समझ में आ गया, थैंक यू, मैं मनुष्य हूँ। अभी हो गया, बात निवृत्त हो गया ना उसका। तो बाहर जाके डॉक्टर को भी तृप्त है, बाहर जाके तुरंत आ रहा है। क्यों? अरे मैं मनुष्य हूँ बोल के, मैं कीड़ा नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ बोल के मुझे मालूम है, मगर वहाँ जो मुर्गी है उसको कैसा मालूम है? बात है। तो वैसा यहाँ पर भी जो है आप ब्रह्म हैं, आपको मालूम है, उसको कैसा मालूम है? जैसा जो है वहाँ पर मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर शाम का जो है बहुत वहाँ है अस्तित्व। तो वहाँ का जो पुलिस वाला आए थे, पुलिस मतलब वो जो वन विभाग का, वो आए थे, आके जो है मुझसे बता रहे महाराज जी आप क्या क्या देखे हैं यहाँ पर। तो मैंने बोला ऐसा ऐसा है, बहुत से है, हिरन है, वो है, ये है, सब देखा। सांप, अरे सांप को तो गिनना ही नहीं चाहिए यहाँ पर, इतना सांप है पूछो मत। क्या करते हैं? अरे क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करते हैं, उसको जो है छोड़ना ही पड़ता है, कुछ नहीं। अरे महाराज जी कोई बात नहीं है, बीच बीच में मार दो, वो एक बार जो है आदत पड़ गया तो वो यहीं घूमते रहेगा। मैं बोला तुम बोलना नहीं चाहिए भाई, मैं मारने से मुझे गिरफ्तारी करना चाहिए, तुम नहीं बोलना चाहिए। वो बोल रहे ये सही बात है, आप कुछ नहीं करेंगे मुझे मालूम है, पर शाम को तो मालूम नहीं है ना, मुझे मालूम है, शाम को मालूम नहीं है ना। मैं बोला ये तो तर्क ठीक है। तो बात वैसा जो है, आपको मालूम है आप ब्रह्मज्ञानी बोल के, दूसरे को जो है कैसा मालूम है उसको प्रदर्शित करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, ऐसा थोड़ी हम लोग हर एक के पास जाके बताते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। दूसरे को मालूम हो या नहीं मालूम हो, वो मुझे जो है कुत्ता समझ रखा तो दिक्कत क्या है, मेरा नहीं है उसका है।
दिक्कत किसका है, प्रॉब्लम किसका है, मनोविज्ञान का जो है प्रॉब्लम का किसका है, उसका है, मेरा नहीं है, क्योंकि वो मैं मनुष्य हूँ बोल के समझने में उसका जो है कोई प्रॉब्लम है। तो वैसा यहाँ पर मतलब दो तरीके के प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम जो है आप में हो सकता है या प्रॉब्लम दूसरे में हो सकता है ना। तो क्या है, सामान्य रूप से अभी मैं मनुष्य हूँ, आप पहचान नहीं रहे तो मेरा गलती नहीं है, आपका गलती है ना। अभी मैं जो है भूपाल राग भूपाल गा रहा हूँ बोल के ओ आ कर रहूँगा तो आपको क्या लगेगा, क्या बेकार की गा रहा है। तो मैं कहूँगा आप बेकार की मैं नहीं गा रहा हूँ, आपको जो सुनने नहीं आता है। तो एक ऐसा हो सकता है क्या? ये एक जो है वो मंच पे जाके ऐसे ही गाया है, गाते वक्त उसको यही बताया था तुम जो है तुम्हारा जो सारे का वहाँ पर सब बिगड़ रखा है, वो सही नहीं है, तुम लोगों को सुनने के लिए नहीं आए हैं। मैं जहाँ पर लगाया वो ठीक है, वो जहाँ पर जहाँ आप सुनना चाहिए वो सुना नहीं है बोल के वो उत्तर दे रहा है। मतलब ये बात मेरा जो गलती मेरे में मैं स्वीकार कर दिया तो हो गया, मगर मेरा गलती जो है आप सब देख रहे हैं और मैं नहीं देख रहा हूँ, तो गलती किस में है, आप लोगों में नहीं है, मेरे में है। वैसा यहाँ पर किसी को जाके सिद्ध करने का प्रवृत्ति ही जरूरत नहीं है, होगा भी नहीं। हमेशा ये जो ब्रह्मविद का जो बात वहाँ पर समझ में आता है, ब्रह्मणि स्थितः के बाद जो है समझ में नहीं आता है। क्यों? हम लोगों को जो है ये जो इच्छा है, मुझे जो मालूम है वो जो है मैं सबको प्रदर्शित करना है, मैं प्रदर्शित करना है, सब मुझे ब्रह्मज्ञानी रूप में। अरे क्या फ़ायदा है ब्रह्मज्ञानी रूप में, वो स्वीकार करे या ना स्वीकार करे। तो इसलिए ये बात यहाँ क्या कह रहे हैं, नित्य स्थिति वहाँ पर स्फुटतर अनुभवेन अवस्थानम एव, वहाँ पर उस अनुभव में जो है रहना है, बस उसमें जो है भेद बुद्धि कभी उत्पन्न नहीं होता है बस। तो ये तात्पर्य है ब्रह्मणि स्थित अनुभव मतलब ज्ञान ही। ये प्रश्न जो है गलत है। प्रश्न क्यों गलत है, यहाँ पर ज्ञान में बता दिया है, ज्ञान बताने के बाद अनुभव शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। वेदांत में हमेशा एक विषय जो है स्पष्ट होना चाहिए, अनुभव और ज्ञान जो है दो भिन्न शब्द नहीं है। मैं ज्ञान कहूँगा तो उसका तात्पर्य अनुभव है, मैं अनुभव कह रहा हूँ तो उसका तात्पर्य ज्ञान है। ज्ञान और अनुभव जो है भिन्न भिन्न नहीं है। लोक में अनुभव और ज्ञान दो भिन्न प्रयोग में होता है। साइंस इत्यादि में जो विज्ञान इत्यादि में पहले मुझे ज्ञान होता है, बाद में उसका अनुभव होता है। तो लोक में भी पहले जो घट क्या है, बाद में जो है ऐसा जो आकार वाला वो घट है बाद में। तो पहले ज्ञान हो गया, बाद में अनुभव। तो लोक में होता है अनुभव और ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न रूप में। वहां अनुभविता इत्यादि का जो भेद वहां स्पष्ट है, वहां स्पष्ट है। तो ये प्रश्न अभी जो पूछ रहे हैं यहां पूछना ही नहीं चाहिए था इनको। क्यों? ये बहुत पहले ही पूछना चाहिए। कब पूछना चाहिए? जब हम जो है उपलब्धा करके जो है शब्द प्रयोग किए हैं। उपलब्धा वहां पर कौन है? हम उपलब्धव्य कुछ है तो उपलब्ध हो सकता है, उपादेय कुछ हो तो उपादान कुछ हो सकता है, उपेय कुछ है तो उपाय कुछ हो सकता है। यहाँ पर कहीं पर भी भेद नहीं है, मगर वहाँ जब भी भेद बताए थे वहाँ सब इनको ये प्रश्न उठा नहीं है, यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है। बहुत बढ़िया है, मगर क्या है, वेदांत में ज्ञान अनुभव दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, ये स्पष्ट कर लीजिए। क्योंकि ज्ञान और अनुभव के पीछे ज्ञान जितना प्राप्त करने के बाद अनुभव का जो इच्छा है छूटता नहीं है, अनुभव का इच्छा छूटता नहीं है। एक महात्मा मुझे पूछ रहे हैं, 90 के ऊपर है, पूछ रहे हैं मुझे कुछ अनुभव हो रहा है, मुझे कुछ अनुभव हो रहा है। उनको जो है एक सर्टिफिकेट जैसा चाहिए, मुझे अनुभव ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैं बोला अनुभव होने से क्या 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 चाहते हैं मेरे से, मैं क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर? मैं तो ये अनुभव को स्वीकार ही नहीं करता हूँ। बहुत से अनुभव किया हूँ मैं, देवताओं को सामने देखा हूँ मैं उसको मैं खुद स्वीकार नहीं करता हूँ।
तो बात क्या है, जो भी अनुभव हमें हो रहा है उसको स्वीकार करने लग गया तो आप अभी जो है अद्वैत में आया ही नहीं है। तो इसमें जो है अच्छा कम से कम ये तो वो साक्षात्कार कर दिया और वो जो है अनुभव आ रहा है, इसमें कोई भेद नहीं है, उच्च नीच का भेद नहीं है, जानता नहीं है बस उतना ही है, सब में एक ही लक्षण है, वो भी जानता नहीं आप भी जानते नहीं, बस उतना ही है। उसमें वो स्पेशल अनुभव आया है, आप में वो नहीं आता है, वो कोई भेद नहीं करता है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि हम जो है अपने आप को कमज़ोर कर देते हैं। क्यों? एक को जो है कोई अनुभव आ रखा है और मुझे वो अनुभव सब नहीं आया है, वो बहुत पहुंचा हुआ है, मैं उतना पहुंचा, ये कुछ नहीं है, बेकार की बात है। पहुंचा नहीं, सब कुछ नहीं है। यहाँ पर जान लिया या नहीं जाना है, बस एक ही दो ही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए जो है ज्ञान शब्द मतलब अनुभव, अनुभव शब्द मतलब ज्ञान। ज्ञान में तब अनुभव में जैसा जो है अनुभव करने वाला, अनुभव का विषय, अनुभव जो बीच में, वैसा जो है ज्ञान में भी हो सकता है बोल के ज्ञान ज्ञाता में हो, ज्ञान स्वरूप और जो है ज्ञेय विषय, ये सब यहाँ पर प्रवृत्ति नहीं होता है। यहाँ पर वो भी प्रवृत्ति नहीं होता, ज्ञान में भी त्रिपुटी नहीं है, क्योंकि जानने का ये सब प्रयोग ही है। मतलब आपको जो है कोई संशय और विपर्य नहीं है तो वही ज्ञान है। मतलब यहाँ पर जो है मैं ये पेन को स्थापित कर रहा हूँ, ये पेन है टेबल के ऊपर, ठीक है। अभी इस पेन को मुझे हटाना है, यहाँ हटा दिया मैंने, भी पेन नहीं है, ये स्पष्ट है। अभी यहाँ पर जो है मैं पेन रखा हूँ बोल के कुछ रख रहा हूँ, वहाँ पर कुछ नहीं है। पेन है बोल के मैं रख रहा हूँ, कुछ नहीं है, तो मैंने इसको हटा दिया, ये पेन नहीं है बोल के मुझे, मेरा यहाँ पर मैं काल्पनिक पेन को यहाँ रख रहा हूँ, तो काल्पनिक पेन को जो है मैं हटा दिया। कैसा? यहाँ इस पेन को जो है क्रिया करके हटाया मैंने। उस पेन को हटाने के लिए क्रिया का जरूरत नहीं, ज्ञान मात्र का जरूरत है। ज्ञान से हटा दिया तो अधिष्ठान मात्र रहता है। तो अभी प्रयोग क्या है? शब्द का संकोच है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं पेन को हटा दिया ही कहना पड़ेगा मुझे, क्यों? शब्द का संकोच है वहाँ पर। तो वैसा ही यहाँ पर भी क्या है, ज्ञान शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग जब ब्रह्म नामक कोई चीज ही नहीं है। वेदांत में क्या ब्रह्म कहते हैं हम लोग, ब्रह्म मतलब क्या है? कुछ नहीं है। ब्रह्म आत्मा, यहाँ सब पर्याय शब्द से बता रहे हैं। पर्याय शब्द क्या है? यहाँ पर किसका पर्याय है? एक के लिए हजार नाम क्या है? वो जिसका नाम ही नहीं है। नाम और रूप आप जो सिद्ध कर रहे आगे जाके वाचारंभन विकार करके, तो इसमें जो है वो विकार किस कैसे संबंध हो सकता है? नाम रूप जो है, नाम स्वरूप, उसमें जो है कैसा ब्रह्म शब्द कैसा उसमें संबंध कर सकता है? जो किसी से संबंध ही नहीं रखता है। असंगो ही अयम पुरुषः करके नाम के साथ कैसा संबंध होगा उसका? ये सब जो है हमारा व्यवहार का जो है कमजोरी है, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग व्यवहार करना चाहते हैं तो कुछ शब्द प्रयोग करना ही पड़ेगा। उसमें एक ब्रह्म बोलते हैं तो समझ रहे ना, ब्रह्म, वो तार्किक जो शून्यवादी जो बौद्ध मानते हैं वो शून्य नहीं है, ये ब्रह्म है। तब अच्छा वो नहीं है, ये है। अरे वो नहीं है, ये है, क्या है वो? ये यहाँ पर दो भेद है क्या? नहीं, मतलब आपको जो है बुद्धि में भेद पहले रखा है। यहाँ पर ये पेन है और ये पेंसिल है, आपको ये पेन चाहिए या पेंसिल चाहिए। मैं जो है कल्पना आपको दिखा रहा हूँ, उस कल्पना के अनुरूप आप यहाँ पर पेन देख रहे हैं और यहाँ पर पेंसिल देख रहे हैं। अभी आपको पेन चाहिए या पेंसिल चाहिए? पेन चाहिए या पेंसिल चाहिए? आप चुनेंगे मुझे पेंसिल या मुझे पेन चाहिए। तो चुनने के लिए वहाँ कुछ था क्या? नहीं है। वैसा यहाँ पर व्यवहार करने के लिए कुछ शब्द मात्र है। ब्रह्म नामक कोई चीज है ही नहीं है। चीज है कहाँ पर? प्रमेय रूप में, वस्तु रूप में उसको तो देखा नहीं, तब भी उसको वस्तु नाम दे रखे हो। तो यहाँ पर शब्द का संकोच के कारण क्या करते हैं हम लोग? ज्ञान, अनुभव इत्यादि शब्द प्रयोग कर देते हैं, जहाँ पर स्पष्टता, जहाँ पर जो है आपका ऊंच नीच नहीं होता है। ऊंच नीच मतलब कुछ समय पे जो है आप वहाँ बैठ के बात करेंगे और कुछ समय पे जो है यहाँ उतर के नहीं है, यहाँ गिर के बात करते हैं। यहाँ से यहाँ उतर के बात करना गुरुओं का काम है।
यहां से यहां गिर के काम करना क्या है, स्वाभाविक है। तो यहां वो बात कह रहे हैं, अनुभव शब्द भी क्या है, शब्द संकोच मात्र, अनुभविता कुछ नहीं है। यहां पर स्पष्टता है, ये जो कल्पना कर रखा था पेन वो नहीं है, उसको हटा दिया बस। तब क्या है, वहां पर अधिष्ठान मात्र है। वैसा यहाँ पर भी अनुभव करता हूँ। किसका अनुभव करता हूँ, जो अज्ञान था उसको निकाल दिया, वो अनुभव करता हूँ। क्या है, अधिष्ठान मात्र है वहाँ पर। वो अनुभव शब्द वहाँ पर संकोच के प्रयोग है, बस कुछ नहीं है। तो इति एवं विधो अपि स्फुटतर अनुभवेन अवस्थानम, स्फुटतर अनुभवेन अवस्थानम, उसमें तात्पर्य क्या है, आपका कोई भी संशय विपर्य आपका ज्ञान को प्रतिबंधित नहीं करता है। ठीक है, तो एवं विधो अपि न यथेष्ट चेष्टावान इत्याह। यहाँ पर एक और प्रश्न है, एवं विधो अपि न यथेष्ट चेष्टावान। मैं बता रहा था परसों, जो है वो जो कंप्यूटर आजकल जो है कुछ भी सोच लेता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर लेता है। हमें कुछ जो है ढूंढने का जरूरत नहीं। अभी वो ये वेदांत पढ़ने के बाद उसको जो ब्रह्मज्ञान हो गया, तो क्योंकि ब्रह्मज्ञानी को जो है कोई नियम नहीं कर सकता, ये श्रुति का वाक्य है, उसके आधार पर इस कंप्यूटर को कोई नियम नहीं कर सकते, तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये आजकल का सिनेमा में सब ऐसा ही कहानी, कंप्यूटर जो है दिमाग खराब होके सबको मारता है बोल के एक डर पैदा कर रहे हैं। यदि ऐसा हो गया तो वो कंप्यूटर कुछ भी कर सकता है क्या? क्योंकि आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे जो है बहुत है, आर्टिफिशियल नकली दिमाग, वो कुछ भी सोच रहा है। आप 2 शब्द टाइप करने के बाद ही जो है पूरा शब्द आ जाता है, 2 अक्षर टाइप करने के बाद ही। तो उसके आधार पर कह रहे हैं एवं विधो अपि, ऐसा ब्रह्मज्ञानी यदि भले बन गया है कंप्यूटर, फिर भी न यथेष्ट चेष्टावान, ये भी तो पड़ेगा वो। तो इसलिए जो है उसमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये ब्रह्मज्ञानी, हम लोग कंप्यूटर के बारे में ना ब्रह्मज्ञानी के बारे में बात करते हैं। एवं विधो अपि, ऐसा होने से भी क्या है, वो अपना मनमानी नहीं करेगा। क्यों? अभिन्न वृत्तः इति, अभिन्न वृत्तः बहुत बढ़िया शब्द है। क्या है? न भिन्नम न उल्लंघितम वृत्तम आचारः। भिन्नम मतलब अपने से भिन्न। सामान्य शब्द का तात्पर्य क्या है? भिन्न, अपने से भिन्न। वृत्त मतलब व्यवहार, अपने से भिन्न रूप में जो है किसी को देखता नहीं है, ये सामान्य तात्पर्य है। भिन्न, अभिन्न वृत्तः इसका अर्थ। तो यहां पर शब्द का अर्थ क्या बता रहे? देखिए, न भिन्नम, न भिन्नम मतलब न उल्लंघितम, जिन्होंने जो है जो मर्यादा बताया गया है शास्त्र में, उसको उल्लंघन नहीं किया है। किस स्वरूप में उल्लंघन नहीं किया है? वहां पर जो गड्ढा खोद रखे उसका नहीं। वृत्तम न उल्लंघितम वृत्तम, तो न उल्लंघितम वृत्तम मतलब न उल्लंघितम आचार है। जो आचार जो है, जो विधान कर रखे हैं लोक में, शास्त्र में, तो लोक में शास्त्र में दोनों विषय को लेना है, सिर्फ लोक में, सिर्फ शास्त्र में नहीं है। लोक में शास्त्र में जो विधान ले रखे हैं उसको प्राय क्या करते हैं, न उल्लंघितम, वो उल्लंघन नहीं करता है। क्यों? लोक में शास्त्र में पहले जो है हम लोग विचार किए थे दोनों विषय का, लोक और शास्त्र, 2 शब्द को लेके मैंने बताया था। यहाँ पर जो है इसको लोक अर्थ में लेना है और दूसरी को जो है शास्त्रार्थ में लेना है बोल के जो बताया था, 2 विषय। यहाँ पर अभी पहले भी जो है अधर्म और लौकिक दोनों का जो भी बात बताए थे, वैसा पूर्व में भी बताया, मुझे याद नहीं है कहाँ पर है। तो पहले भी बताया था लोक और शास्त्र का जो है विषय है ये बोल के, इसलिए 2 भेद करके बता रहे हैं बोल के वहाँ पर बताया था। तो ठीक है, तो 10वें पृष्ठ में नहीं, वो अधर्म और उसका नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा एक और जगह पे इसमें जो है लोक और शास्त्र का 2 दृष्टिकोण लेना है बोल के वहाँ भेद दिखाया था मैंने। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लोक का मर्यादा जो भी है और शास्त्र का जो मर्यादा वह भी है,
उसको उल्लंघन नहीं करते हैं। ये न सतथा, जिस प्रकार के है वैसा वाला ही यहाँ पर अभिन्न वृत्त कहा है। मतलब सिंपल सी सीधी सीधी बात है, शिष्ट विगर्हितो न भवति इत्यर्थः। मतलब शिष्टों के द्वारा, अरे कैसा क्या व्यवहार करता है ये, ऐसा जो रूप में कोई व्यवहार ही नहीं होता है। शिष्टों का व्यवहार मतलब सामान्य रूप में जो है ये इसको जो है बहुत मुख्य रूप से नहीं ले सकते हैं आप। इन शिष्टों में जो है जो भी व्यवहार उच्च नीच का होता है उसमें जो है कुछ कभी कभी जो है कुछ कह भी देते हैं। एक महात्मा जो है बता रहे थे, महात्मा का संग बैठा है, वहाँ पर वो भोजन ले रहे हैं, तब भोजन में जो है वो रोटी और इत्यादि दिए हैं, पराठा इत्यादि कुछ दिए हैं। तो एक महात्मा ने पूछ लिया आचार, थोड़ा अचार दे दो बोल के। तो दूसरा महात्मा बोल रहे, अरे अचार कैसा पूछा है, तुम्हें इसका स्वाद मिल रहा है? हाँ हो। तो सामान्य एक आचार के ऊपर जो है शास्त्रार्थ प्रारंभ हो जाता है। तो आप जो है यहाँ पर शिष्ट विग्रहित मतलब सामान्य रूपेण शास्त्र उक्त जो भी विषय है और लोक में जो विषय है आप जो मर्यादा रखे हैं, क्योंकि इनको जो है कोई नियंत्रण नहीं कर सकते, ये भी एक मुख्य विषय है। तो इसलिए जो है सामान्य रूप से ये कहीं कुछ गलत नहीं करते हैं। तो दम्भः, यहाँ पर एक और जो है बात बाद में बताऊंगा मैं। दम्भः, दम्भः, दम्भः मतलब धर्मध्वजित्वम। दम्भ मतलब क्या है? धर्मध्वजित्वम, मैं बहुत धर्मी हूँ, मैं कितना धर्म किया हूँ पता है बोल के जो है अपना अहंकार को जो है, ये सब अहंकार का विषय ही है, दूसरा कुछ नहीं है। अपना अहंकार का एक रूप में प्रवृत्ति करना वो दम्भ है। और आत्मनो लोके धार्मिकत्व ख्यापनम इति यावत, अपना आप को जो है मैं बहुत धार्मिक हूँ ये सब है दिखाने का जो स्वरूप है। कुहकम, कुहकम मतलब पर प्रतारणम, मतलब दूसरे को जो छल प्रयोग से जो है उनको घुमाना है, तो उनका स्वत्व को ले लेना है। शाठ्यम नैष्ठुर्यम, दया बिल्कुल दया नहीं है, निष्ठुरता रूप से जो है बहुत कट्टर रूप से जो है रहना है। माया परव्यामोहनम, ये भी जो है एक प्रकार का चीटिंग ही है, मतलब दूसरे को जो है आप धोखा देना ही है। मात्सर्यम, माया यहाँ पर शब्द परव्यामोहनम के लिए बताए है, हमारा स्वव्यामोहनम के लिए नहीं है। वो भी क्या है, वो माया शब्द भी क्या है, हम व्यामोहित जब हो जाते हैं तभी जो होता है। तो इसलिए को मोह का शोक है, वो मोह ये उपसर्ग रहित मोह है, बस व्यामोह। मात्सर्य, मात्सर्य मतलब गुणेश दोष ख्यापनम, गुणेशु दोष दर्शनम असूया, गुणेशु दोष ख्यापनम ये माया मात्सर्यम कह रहे हैं। बस दोनों का जो है स्वभाव एक ही है। अनृतम, अनृतम मतलब मिथ्या भाषण, झूठ बोलना अनृत है। और अहंकार है, अहंकार और ममत्व ये जो है बहुत बढ़िया है। अहंकार अहंकार है, ममत्व ममत्व है। मैं ये यहाँ पर ये मैं का तात्पर्य क्या बता रहे हैं? देह अभिमान अहंकार है, देह अभिमान अहंकार। और ममत्व मतलब पुत्र शिष्यादिषु स्वत्व अभिमान है, ये मेरा है, स्वत्व मतलब मेरा है, ये भाव किसमें? पुत्र और शिष्यादि में, सभी जो भी विषय है विषय में सब। एतैहि दंभादि दोषैहि वर्जितः इत्यर्थः। ये सब दंभादि दोष से जो है वर्जित होना। कौन? अभी गुरु के बारे में बात कर रहे, शिष्य नहीं है। अभी ये जो गुरु है वह ये दंभादि दोष युक्त नहीं रहता है। इति एवं विधस्य किम इति अन्य उपदेशे प्रवृत्ति। ठीक है, अभी ये कोई दोष रहित है, यहाँ पर क्या पूछ रहे? देखिए, इनमें कोई प्रवृत्ति का कारण ही नहीं है। प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? कुछ तो कमी होना चाहिए, कुछ कमी ही जो है प्रवृत्ति का कारण है। याद रखिए, कुछ कमी ही प्रवृत्ति का कारण होता है। आप पूर्ण है तो प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? जो कमी को पूर्ण करने का ही जो है प्रवृत्ति है। कमी का पूर्ण करने का व्यवहार को ही क्या कहते हैं? प्रवृत्ति कहते हैं। श्लोक में जो है सामान्य प्रयोग भी है। घट में पूरा पानी भरा तो वो जो है हिलता डुलता नहीं है, आधा उदा भरा तो वो जो है
हिलता है। तो वैसा यहाँ पर लोक कमी का पूर्ण का नाम ही जो है प्रवृत्ति है। तो यहाँ पर देखिए, या ये सब जो बता रहे बुरा गुण सब उनमें नहीं है, और पहले जो है अच्छा अच्छा गुण ऊहा पोह इत्यादि करके अच्छा अच्छा गुण सब उनमें है, मतलब वो पूर्ण है। वही तो बात कहना चाहते हैं, ठीक है। तो जो पूर्ण है वो पूर्ण किस कारण से प्रवृत्ति करेगा, उसमें तो कुछ कमी नहीं है जिसको पूर्ण करने के लिए और प्रवृत्ति करे। तो इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर उस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एवं विधस्य, इतना जो है अच्छा है, वो कोई दोष नहीं है उनमें, इसमें क्या है किम इति अन्योपदेश, अन्योपदेश का प्रवृत्ति क्यों करना है। तो पहले ही बताए थे अन्योपदेश करना चाहते हैं तो मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, समझ रहे हैं ना, ऐसा बताया मैंने, समझ रहे हैं ना। तो ये किसी को दिखाने का कोई जरूरत नहीं इनको, तो उस दिखाने का जो भी स्वरूप है वो कहीं पर नहीं है, तो ये क्यों पढ़ाएंगे, पढ़ाने का प्रवृत्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जो है पूर्ण को कमी को पूर्ण करना ही प्रवृत्ति है, एक बताए थे, उसमें उस कारण से भी ये नहीं हो सकता है। और ये जो है नित्य परोक्ष ब्रह्मैव अस्मि बोल के जो है अनुभव में ही मजा ले रहे हैं, तब भी जो है प्रवृत्ति नहीं हो सकता है। मतलब जिस प्रकार से भी ये प्रवृत्ति नहीं हो सकता है पढ़ाने का, तो इसका कारण क्या है, इत्यतः केवल इति, वो पहले बताया था मैंने, केवल शब्द बहुत ही मुख्य शब्द है बोल के, बाद में उसको देखेंगे। सामान्य यहाँ पर इतना समझ लिए बोल के बताया था, तब यहाँ पर तात्पर्य क्या है, परस्य संसार सागरात निर्विन्नस्य यह परमपद पार प्रापण रूपो अनुग्रह तदेव प्रयोजनम यस्य स तथा। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न नाम दिए थे, ऊह अपोह ग्रहण धारण दया, उसके बाद जो है अनुग्रह अंतिम में नहीं, यहाँ पर ही बताए ना, तो यहाँ पर ही है मूल का जो शब्द है यहाँ पर ही है। तो अनुग्रह वहाँ पर क्या बताए, दुखिनः दुख अपाकरणे प्रवृत्ति ही, अनुग्रह का तात्पर्य क्या है, दुखिनः दुख अपाकरणे प्रवृत्ति। यहाँ पर क्या बता रहे देखिए, संसार सागरात निर्विण्णस्य, दुख यहाँ पर क्या है, संसार सागर ही है दुख, वो स्पष्ट कर दिए हम लोग। उससे जो निर्विण्ण, उसमें जो दुखित है उसको यह परम पद पार प्रापण रूपम, परम पद तद विष्णु हो परम पदम शब्द जो प्रयोग करके दिखाए थे, उस परम पद को प्रापण रूप जो अनुग्रह है, अनुग्रह है। अनुग्रह का जो है तात्पर्य क्या बताए थे, दुखिनः, अनुग्रह का लक्षण क्या है, दुखिनः। यहाँ पर संसार सागरात निर्विन्नस्य, ठीक है, दुख अपाकरणे, यहाँ पर परम पद प्रापण रूप है। यहाँ पर आप जो है ये बाकी शब्दों से जो है फंसे मत, सिंपल उनका प्रयोजन क्या है, उनका जीवन का प्रयोजन क्या है, अभी क्यों पढ़ाते हैं वो, अनुग्रह है, एक शब्द मात्र है, अनुग्रह है। अनुग्रह क्या है उसको समझाने के लिए इतना बात है, वो सब जो है अनुग्रह का स्वरूप है, संसार सागर से अनुग्रह की तात्पर्य वही है। इसलिए पूर्व में जो अनुग्रह शब्द का जो व्याख्या बताए है उसके साथ संबंध करके दिखा रहा हूं। वहां पर क्या बताए थे, दुखिनः बताए है, दुखिनः दुख क्यों होता है भाई, संसार सागरात निर्विन्नस्य कह दिया, संसार सागर उसको जब प्रताड़न कर रहे तो दुख तो होगा ही है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, परम पद पार प्रापण रूप है, वो क्या है, दुख का अपाकरण, उस पार चले गया तो यहाँ का दुख जो है छूट जाता है। तो दुख यहाँ बैठ के दुख दुख कहने से कुछ नहीं होने वाला है, दूसरी तरफ चला गया तो ये दुख निवृत्त हो जाता है। तो वो दूसरी तरफ लेके जाना ही क्या है, अनुग्रह है। वो अनुग्रह एकमात्र शब्द यहाँ पर मुख्य है, बाकी सब अनुग्रह को व्याख्या कर रहे हैं, बस उतना ही है। वहाँ का अनुग्रह का व्याख्या और यहाँ का अनुग्रह का व्याख्या दो नहीं है। तो उनका जो है ये प्रश्न का उत्तर क्या है, एवं विदस्य किमिति अन्य उपदेशे प्रवृत्ति अनुग्रह है, उतना ही है उत्तर।
क्यों वो प्रवृत्ति करेंगे? अनुग्रह मात्र कारण है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए क्या है? अकारण दया सिंधो कहते हैं हम लोग। और प्रयोग वहां पर अन्यत्र सब जो है कारण दया सिंधो प्रयोग है, इसके कारण अनुग्रह के कारण ही उनका प्रवृत्ति हो सकता है, दूसरा कोई भी हेतु नहीं बन सकता है वहां पर। ठीक है, तो आगे अनुग्रह तदेव प्रयोजन यस्य स तथा। ठीक है, केवल इति विशेषणेन, ये केवल जो विशेष है वहां पर शब्द क्या आया था? केवल पर अनुग्रह प्रयोजन। यहां पर अनुग्रह मतलब क्या है? संसार सागरात निर्विन्नस्य, दुख में जो दूसरा ही तो हो सकता है, आप तो उससे बच गए हैं, इसलिए वो आपके पास आ रहा है और वो दुखी भी है, और आप जो है उसको दुख से निवारण करने का प्रवृत्ति भी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं यहां पर केवल ये विशेषण का जरूरत ही नहीं है। केवल का विशेष का जरूरत क्या है? आप अपने आप को रक्षा तो नहीं कर रहे, आप तो रक्षा कर चुके हैं, दूसरे को जो है आप वो जो लाइफ बॉय जो ट्यूब जो है वो फेंक रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। तो पारा केवल जो शब्द का प्रयोग क्या है? परानुग्रह ही तो है, केवल परानुग्रह, अपने को तो रक्षा करने का जरूरत नहीं, इसलिए कह रहे आनुषंगिकम अपि, केवल शब्द का तात्पर्य सिर्फ दूसरे का ये बात नहीं है, वो तो उस दूसरे का ही तो प्रवृत्ति है, मगर क्या है? आनुषंगिकम अपि प्रयोजनांतरम प्रवृत्ति हेतुम बारयति, उसके प्रति क्यों जो जा रहा है वो। अच्छा, इसको जो है तो कहते हैं ना, महाराज के पास आने के बाद जो है इतना वृद्धि हो गया है, वो हो गया है, वो हो गया है, तो वो सब अनुग्रह नहीं है। कल बताया था महाराज का जो है वो क्या है? पेड़ के नीचे रहेगा, मेरा जो है कृपा होता तो पेड़ के नीचे रह के आत्मचिंतन करेगा, न कि पद, तो वह विषय है। अनुग्रह मतलब दूसरा कोई प्रवृत्ति नहीं है, मतलब महात्मा लोगों के पास तब जाना ही बेकार है। तो ये की जो है बात वो उनका जो है दिमाग में है, दूसरे को जो संसार सागर से, मुझे तो संसार सागर से निकलना नहीं है, संसार में जो अच्छी ढंग से लेना है, तो क्यों महात्मा के पास जाऊं? इसलिए जो है ये जो सनातन धर्म बेकार है, ये बात नहीं है। महात्मा लोग क्या है? ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। जब आप आ जाते उनका मन में एक आपका मन का जो वृत्ति है उनका सामने जो रखते हैं, वो क्या है? परमात्मा स्वरूप है। परमात्मा स्वरूप के पैर में जो है एक विनोद प्रयोग है ये, उनका पैर में जो है आपका वृत्ति डाल रहे हैं, तो वो वृत्ति जो है फलित हो जाता है वहां पर, उतना ही है। वो जो है आपको वो करो, ये अच्छा ठीक है, तुम्हें जो है वो हो जावे, वो आशीर्वाद का जरूरत नहीं, वो यदि करेंगे तो भी आशीर्वाद रूप में मुद्रा इत्यादि करेंगे तो भी वहां पर वो सब नाटक मात्र है। क्योंकि वो जो आपके अच्छा है, मतलब महाराज के पास जाके मैं वो चाहिए बोल के बोल दिया तो वो मिल जाएगा क्या? आशीर्वाद करेंगे, मिलने का जो है कोई वहां पर ठेका तोड़ी ले रखे है वहां पर। तो क्या है? आपके भलाई के लिए वो है, तो वो बिल्कुल होके ही रहेगा। उनका ईश्वर का कृपा है, वो ईश्वर का स्वरूप है भगवान महाराज जो भी। तो इसलिए क्या है यहां पर उसका अर्थ में क्या बता रहे हैं? केवल ये शब्द से जो है बाकी कुछ भी प्रवृत्ति, एकमात्र प्रवृत्ति हो सकता है। गुरु लोगों का एकमात्र प्रवृत्ति किस लिए है? आपको संसार सागर से उद्धार करना ही प्रवृत्ति है, दूसरा कुछ नहीं है। बाकी आपको जो ये संसार में जो गड़बड़ हुआ है उससे उद्धार करना उनका प्रवृत्ति नहीं है। आप पहले ही बता चुके हैं, उतना नीचे मत लेके आओ, क्योंकि शिष्य का जो प्रवृत्ति ही क्या होना चाहिए? शिष्य जो है अन्य बेकार की बात जो है छोड़ देना चाहिए बोल के वहाँ शिष्य का प्रवृत्ति में बताए थे। क्या है? विधिवत उपसन्नाय, वहाँ पर मोक्ष ज्ञानम साधन सरस्वती जाति परीक्षाएं, अन्य जो है अन्यान वाचा निमुंचित इत्यादि वाक्य को भी हम लोग लेके आए थे।
वो शिष्य गुरु का है तीसरा से उत्तमाचारशीला। तो अन्यान वाचा विमुंचित को मैं लेके आया था वहां पर, वो बात यहाँ पर वापस आ रहा है। तत्ज्ञार्थम केषांचित्। हाँ, अमोघ वाक वो जो भागवत का जो है शब्द वहाँ पर लेके आए थे, अमोघ वाक। 5वें पृष्ठ में जो है अमान्यम अमानी अमत्सरो दक्षः निर्ममो दृढ़ सौहृदः असत्वरो अर्थ जिज्ञासु अनसूयुः अमोघ वाक। वो अंतिम शब्द अमोघ वाक मतलब बेकार की बात नहीं करना चाहिए बताया था। तो वो शिष्य में प्रवृत्ति हो गया है। अभी गुरु में भी वही है, क्या है, प्रयोजनांतरम वारयितुम। उनमें जो है अमोघ वाक कुछ भी नहीं है। वो शिष्य के स्वरूप में ही जब नहीं रहता है तो ये तो स्वभाव हो चुका है उनका, तो अमोघ वाक कहाँ से, बेकार की वाणी कहाँ से आएगा। इसलिए तरही तरही किम निर्निमित्त में परानुग्रह अस्य प्रवृत्ति। यहाँ पर एक विषय को समझ लेना चाहिए, ये विषय को समझ लेना। क्या कह रहे हैं, वो अनुग्रह मात्र के लिए प्रवृत्ति कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई बेमतलब, निर्निमित्त मतलब बेमतलब, कोई बात नहीं है और चलो बांटते रहो, ये बात नहीं है। तो कह रहे हैं निर्निमित्त में परानुग्रह अस्य प्रवृत्ति, उन्मत्त प्रवृत्ति, पागलों जैसा यादृच्छिकी, वो अपने मनमानी करेगा पढ़ा इसमें। तो कह रहे हैं नैत्या है, नहीं, उसके लिए जो है उपयोग है, वहाँ शब्द प्रयोग है विद्या, विद्या उपयोगार्थी, उसमें उपयोग, उपयोग मतलब विनियोग है, विनियोग प्रयोग है ये। विनियोग मतलब उसके लिए बता रहे हैं चात वाले कृष्ण विषाणम प्राप्स्यति प्रास्यति इति। यहाँ एक वाक्य लेके आ गए। यहाँ कल जो है बात करते वक्त ऊहापोह विचक्षण, ऊहापोह विचक्षण मतलब क्या बताए थे। ऊह मतलब शिष्य उपदेश समसमयम शिष्य प्रतिकूल अस शिष्यस्य मिथ्या ग्रहणाकरण सामर्थ्यम नहीं। शिष्यकृत प्रश्न, नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, वो नहीं देख रहा हूँ मैं। उपदेश समस्या में शिष्य प्रतिकूल, हाँ, उसमें जो है ऊहा का जो वाक्य को दूसरा शब्द जो बताए थे वो पहला अर्थ नहीं है। दूसरा अर्थ में शिष्य प्रतिपत्ति अनुकूल अपूर्व युक्ति भी। अभी यहाँ पर जो चात वाले कृष्ण विषाणम प्रास्यति, उसका तात्पर्य क्या है, अपूर्व युक्ति भी मतलब क्या है, जो नया युक्ति देना। नया युक्ति मतलब क्या है, यहाँ पर जो बताए चात वाले कृष्ण विषाणम प्रास्यति, इसका जो है हिंदी व्याख्या, हिंदी अनुवाद पुस्तक में जैसा होगा वैसा मैं बता रहा हूँ। चत्वल में जो है या चातवल में जो है कृष्ण विषाण को जो है प्रास करता है, मतलब फेंकता है, वो तात्पर्य बता दी। प्रास्यति का कम से कम एक शब्द को जो है अनुवाद कर दूंगा। चातवल में जो है कृष्ण विषाण को फेंकता है, मतलब ये क्या चातवल क्या है, ये कृष्ण विषाण क्या है, प्रास्यति क्या है, कोई तात्पर्य समझ में नहीं आता। तो इसको समझाने के लिए यही विषय को जो है दूसरा ढंग से नया उदाहरण से जो है हम बताएंगे, तो तब जो है वो अपूर्व युक्ति भी है ना। यहाँ पर ये इसका तात्पर्य क्या, चातवल मतलब कुछ नहीं है। वो जो अगला पन्ने जो है देखिए पेज नंबर 14 में जो है ये जो पैराग्राफ आ रहा है वो श्लोक के बाद उसकी अंतिम में जो है शब्द तत्र के ऊपर, तत्र के पहले प्रतिपत्ति कर्म क्रियते है ना, प्रतिपत्ति कर्म, वो पैराग्राफ का जो नीचे, हाँ प्रतिपत्ति कर्म, हाँ वो प्रतिपत्ति कर्म ही यहाँ पर ये जो बता रहे हैं चात वाला इस रूप में, मतलब कृष्ण विषाण, कृष्ण का जो कृष्ण हिरण का जो है वो सिंह, उसको जो है यहाँ पर चत्वल बोल के जो है वो गड्ढा खोद रखते हैं, प्रतिपत्ति कर्म के लिए एक गड्ढा खोद रखते हैं। ये प्रतिपत्ति कर्म के लिए जो गड्ढा खोद रखा है उसमें इसको भी फेंक देना,
बाकी सब समझ गया, कृष्ण विषान और उसको फेंकना है वो भी समझ गया, प्रतिपत्ति कर्म क्या है। तो ये शब्द मैंने बहुत पहले जो है समझाया था कोई अन्य प्रसंग में, तब एक उदाहरण बताया था। एक महात्मा वैराग्यानंद, ये जो है संन्यास दीक्षित शिवानंद आश्रम से और कैलाश आश्रम में आके शास्त्र पढ़े थे वैराग्यानंद से, अभी नहीं है। तो इनका क्या है, बहुत बड़ा पद में थे उड़ीसा गवर्नमेंट में, और छोड़ के आ गए हैं। छोड़ के आने के बाद चिट्ठी लिख रहे हैं, उनका घर में कैसे भी पता चल गया है, कोई आ गए उनका गांव के या कुछ भी, तो वहाँ जाके बता दिए। वो चिट्ठी लिख रहे हैं इनके यहाँ ऋषिकेश में। तो अभी आजकल है तो एक फ्लाइट पकड़ के आ जाते हैं, पहले जो है वो जो ऋषिकेश वो पता नहीं कहाँ पर है ना, वो बात। तो चिट्ठी लिख दी है हमको। तो चिट्ठी जो है वहाँ का जो भी महंत उस समय का है वो या शिवान जी है मालूम नहीं है, उनके पास आ गया है। तो इनको बुला रहे, कौन है भाई? तो चलो ठीक है, ऐसा चिट्ठी आया है। तो मेरे घर से भी ऐसा चिट्ठी आया था। ये स्वामी जी मुझे पूछ रहे थे, मैं बोला आपको ही तो चिट्ठी लिखे, आप ही को तो उत्तर देना है, मुझे क्यों पूछ रहे हैं बोल के मैं उनको बता दिया। बहुत बड़ा महात्मा है, मैं बता दिया आपको पूछे है आप उत्तर दे दीजिए, मुझे पूछा जब मैं उत्तर दूंगा। तो बात यहाँ पर ये जो महात्मा को भी पूछे थे वो भी ऐसे ही कह दिए हैं, आपको पूछा है आप उत्तर दीजिए, क्या करेंगे इतना जो है वो। तो बोल दिया अभी कुछ करने का नहीं है, कुत्ता जैसा जो वमन किया विषय को, शब्द यही प्रयोग किए हो, कुत्ता जैसा वमन किया विषय को मैं वापस ले नहीं सकता हूँ, वो हो गया है, दूसरा कुछ काम है तो बताइए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जो बता रहे थे एक बात दो टुकड़ बात, वो वैसा वाला बात है उनका। तो वहाँ से जो है कैलाश आश्रम में आके पढ़ने लगे और शास्त्र पढ़ के जो है वहाँ पर विचार करते, बहुत अड्डा विचार करते। एक दिन जो है कैलाश आश्रम से मैं जहाँ पर रहता था वहाँ तक आगे कम से कम 4-5 किलोमीटर तो रहेगा ही है, पैदल पैदल घूमते आगे है। आके कमरे में बैठ गए थे। तो बोला चाय पहले पी लीजिए, बैठिए चाय पी लीजिए। नहीं चाय पीना नहीं है, आपके पास वो पुस्तक है? पूछ रहे थे ये जो प्रकरणाष्टक का पुस्तक है, प्रकरणाष्टक हाँ है, तो थोड़ा ले लीजिए। तो मैंने दूसरे को बोल दिया चाय चुई पिलाओ भाई, मैं थोड़ा देख रहा हूँ यहाँ पर। तो ले लिया, वो पुस्तक ले लिया। अच्छा, ये प्रतिपत्ति कर्म क्या है, ये शब्द का ही जो है अर्थ जानना चाह रहे थे, वहाँ से यहाँ तक आए थे उसके लिए, ये प्रतिपत्ति शब्द का। तो मैंने बोला प्रतिपत्ति कर्म मतलब स्वामी जी कुछ नहीं है, हम जो है गड्ढा खोद के यहाँ पर जो है पीछे बहुत वो गंदगी जो निकलता है उसको तो फेंकना ही कहीं पर। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे ही फेंकने तो ढेर हो जाएगा, तो एक गड्ढा खोद के उसमें जो है वो कर देते हैं ना, वैसा जो है एक गड्ढा खोद के रखते हैं। प्रतिपत्ति कर्म का तात्पर्य यही है। याग में जो है वेदी जो होता है, वेदी के अंदर जो भी लेके जा रहे हैं आप, वो जो है आप लेके जाने के समय ही निर्वपन कर्म कर दिए हैं, तब वो जो है वो देवता का हो गया है, आपका नहीं है। वेदी के अंदर आप इस कमरे के अंदर लेके आ गया तो उस देवता का है, आपका नहीं है। तो अभी आप जो कर रहे हैं उसमें कुछ बच गया है माल, चलो पैक करो घर में लेके जाके, हाँ वो नहीं कर सकते क्योंकि आपका नहीं है, वो देवता का है। तो इसको क्या करें? और या जो यागादि में जो वो गाय को आपको जो है विसर्जन करके उसमें जो भी है हृदयम अथवा वक्षस्थलम इत्यादि जो बताते हैं, वहाँ एक एक भाग को निकाल के याग में उपयोग करना है, उसको जिह्वा हृदय इत्यादि को उपयोग करना है। और बाकी सब क्या है, बिरयानी बनाने के लिए थोड़ी भेजेंगे, नहीं है, तो उसको क्या करना है? तो तब बताए है प्रतिपत्ति कर्म मुख्य वहाँ पर उसके लिए है, सामान्य बाकी सबके लिए यही है। तो प्रतिपत्ति में कर्म में क्या करते हैं, आप इसको लेके जाके उस गड्ढे में फेंक देंगे, उस गड्ढे में फेंक देंगे, बाद में ढक देंगे। ये प्रतिपत्ति कर्म मतलब आप जो भी उपयोग किया नहीं है उसको आप अन्यत्र उपयोग नहीं कर सकते हैं।
जो भी बचा है, जो भी शेष है, उसको सब इसमें इस गड्ढे में ही, वो चात्वल क्या है, उस गड्ढे का स्वरूप है। चात्वल मतलब गड्ढा ही है, कुछ नहीं है। चात्वल गड्ढा है, वो प्रतिपत्ति करने के लिए जिस गड्ढे को आप खोद रखे हैं, वो उसमें कृष्ण विषाणम, कृष्ण का सिंह बहुत ही जो है विशेष माना जाता है। कृष्ण हिरण जो है बहुत ही विशेष माना जाता है। आजकल यहाँ पर पता नहीं है, बचपन में जो है हमारा वहाँ पर जब हम लोग का यज्ञोपवीत संस्कार होता था, तब जो है यज्ञोपवीत संस्कार के साथ हम लोग को एक छोटा सा टुकड़ा दिया जाता है, उसमें बांध देते हैं, यज्ञोपवीत में ही बांध देते हैं। तो बाद में वटु जो भी है उसको एक छोटा सा टुकड़ा मिलता है जो बांध के रखते थे। आजकल वो नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल आप रखे तो आपको अंदर कर देंगे मिलते नहीं हैं। तो बात वही है। तो वो बहुत ही जो है श्रेष्ठ माना जा रहा है, और उसका जो सींग के अंदर कुछ बाल भी रहता है बोल के बताते हैं, सींग के अंदर पता नहीं है। तो वो जो है बहुत मुख्य प्रयोग के लिए सब जो है तांत्रिक प्रयोग में सब जो है प्रयोग होता है, वो दूसरी बात है। तो प्रास्यति कृष्ण विषाणम चात्वले प्रास्यति इतिवत। यहाँ पर प्रश्न क्या था भाई, कहाँ कहानी पे चले गए भाई। प्रश्न क्या था, प्रश्न क्या है, यादृच्छिकी उन्मत्तादि प्रवृत्तिवत। यादृच्छिकी प्रवृत्ति मतलब वो चलो पागल जैसा व्यवहार करता है वैसा ही ये भी व्यवहार करेंगे, अपने जो है कोई नियम नहीं है, ये बात नहीं है। तो कैसा है उसके लिए कह रहे हैं, त्यज धर्मम च अधर्मम च उभे सत्यानृते त्यज, उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज। ये देखते हैं आराम से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।